आज हम एसएससी जीडी के व्यू से हमने साधारण ब्याज का 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 2 वीडियो देखें। एसएससी जीडी हो या रेलवे हो या अदर्स जो भी एग्जाम हो, आपका साधारण ब्याज का क्वेश्चन न बिल्कुल ही छूटेगा नहीं बाबू। आते हैं पॉइंट पे। कितने वर्षों में कोई धन 3% की साधारण ब्याज की दर से वो राशि कई गुना दोगुना हो जाता है? तो आर टी बराबर होता है बाबू, इसका ट्रिक n-1 गुने बाबू क्या है 100। आर का मान दिया है 3 मतलब रेट, टाइम हमको पता नहीं, दुगुना मतलब 2 माइनस 1 गुने क बाबू 100। ये दोनों का अंतर हो गया 100 और टी बराबर हो गया 3, 100/3 मतलब 33.1/3। ऑप्शन नंबर ए। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में कितना 850, तो 4 वर्षों में कितना होगा तो 925 और 3 वर्ष में होगा 850। दोनों का अंतर होगा 75 और यहाँ होगा 1। तो 1 वर्ष का ब्याज साधारण ब्याज है वो 75 रुपये है। इसको थोड़ा हम हटा देते हैं बाबू। उसके बाद क्या है 875 है, 2 जगह देते हैं। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू क्या कि जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो यहाँ बनाना है ए बराबर पी प्लस क्या है एस आई। ए का मतलब अमाउंट मिश्रधन, पी का मतलब मूलधन और एस आई मतलब साधारण ब्याज। और बोला है कि 3 वर्ष का है 850 और यहाँ पी राशि हमको पता नहीं है। लेकिन ध्यान देना है क्या बाबू कि इसमें जो है 3 वर्ष में 1 वर्ष का ब्याज दिया है 75, तो 3 वर्ष का होगा 75। इसे 225 और ये 825 दोनों का अंतर करेंगे बाबू तो 625। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तब ध्यान देना है एक एक बात को। क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है। अगला क्या बोला है, यदि कोई साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दुगुना और वो तिगुना कितने वर्ष में, तो एक ट्रिक होता है T1 बटा में क्या है T2 और इसका होता है N1 और N2 माइनस में 1। तो यहाँ 10 वर्ष में कितना हो जाता है, इसको दुगुना वर्ष नहीं पता है तो 10 वर्ष में दुगुना तो 2 माइनस 1 और तिगुना हो जाता है तो 3 माइनस 1। अब नॉर्मली हल करेंगे तो 10/1 से आएगा और यहाँ 1/2 आएगा, क्रॉस करेंगे तो 20। कितने वर्ष आएगा 20। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर ध्यान देना है 4। बताया गया है कि 540 रुपया 4 वर्षों में 5% की साधारण ब्याज की दर से ब्याज कितने समय में 900 रुपया 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से बराबर हो, मतलब दोनों का ब्याज आपस में बराबर है। तो याद रखना है कि साधारण राशि दिया 540, 4 गुने 5 और बटा में क्या बाबू 100। फिर बताया गया इधर दिया 900 और गुने बाबू 6 और टाइम हमको पता नहीं तो टी 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ 9 से कटेगा 10 बार में और ये 9 से कटेगा 6 बार में। 5 दूना होगा 10 और ये 6 से 6 कैंसिल, ये हो जाएगा 2। कितने वर्ष आएगा 2। ऑप्शन है 8% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 600 रुपया का ब्याज 5 वर्ष में क्या होगा। तो ट्रिक होता है SI बराबर हमने पढ़े हैं बाबू P गुने R गुने T बटा में क्या बाबू 100। अब ध्यान देना है इसका राशि हो गया 600, रेट आ रहा 8 और ये हो गया 5 अब बटा में क्या बाबू 100। अब ये दोनों को गुना करेंगे तो आएगा 240। अब उसी तरह बोला है कि 5% की साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इसका ब्याज है 900 रुपया। तो इसका राशि क्या है, इसका ट्रिक होता है RT% बराबर क्या है SI। RT% बराबर क्या है SI। तो इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। अब यहाँ ध्यान देना है क्या कि बताया गया SI बराबर होता है क्या बाबू ऐसा, हाँ क्या बताया गया RT% बराबर क्या होता है SI। अब ध्यान देना है, अब यहाँ हो गया 5 रेट और समय भी कितना 5 है और यहाँ SI दिया है कितना 900। अब यहाँ पे क्या करेंगे 25% बराबर क्या 100 बाबू 900, तो 100% बराबर क्या 100, 900 बटा में 25 गुने 100 कट गया 4 मतलब 3600। ऑप्शन नंबर बी। अगला सेट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। क्या बोला है कितने समय में, क्वेश्चन ध्यान देना है छोटा छोटा,
कितने समय में 5% की साधारण ब्याज की दर से 400 रुपया का ब्याज 120 रुपया है। तो यहाँ हमने जानते हैं ब्याज हो गया 120 रुपया, नॉर्मली बना लेंगे। राशि हमको 400 है, रेट हमारा 5 है, टाइम हमको पता नहीं और बटा में कै बाबू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, ये कट जाएगा 30 बार में और ये कट जाएगा 6 बार में। कितने वर्ष आया? 6 वर्ष। कितना मूलधन है जो 3% की साधारण ब्याज की दर से वो 300 रुपये 1300 रुपया हो जाता है। तो इसका ट्रिक हो जाता है मिश्रधन बराबर है बाबू 100 प्लस 80% बराबर क्या? अमाउंट हमको पता है 1300। कितना है बाबू? 1300। यहाँ 100 प्लस हो गया और ये 3 गुने कै बाबू 10%। अब इसको हल करेंगे तो 130% बराबर 1300 आया। तो 100% बराबर कितना आएगा? 1300 बटा में 130 गुने 100 हल करके आएगा 1000। कितना आएगा? 1000। अब बोला है कि 1200 रुपया 2 पैसे प्रति रुपया की महीने की दर से 2 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा? यहाँ लिखेंगे 1200, इसको रुपया को बदलेंगे तो बटा में क्या है? 100 और गुने 2, डबल जीरो से डबल 24 और 24 दूना क्या होगा? 48, ऑप्शन नंबर ए। अगला आते हैं बाबू, ध्यान देना है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं और यहाँ अंत तक क्या बोला है? 10 नंबर क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन लेके चलेंगे। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू, 1 रुपया में 1 माह की ब्याज कितना पैसा? 1 पैसा है। इसका मतलब यहाँ ध्यान देना है बाबू, 1 रुपया है, यहाँ 1 लिखना है। 1 माह का है तो 1 माह लिखना है और पैसा बोला है कितना है बोला? 1 पैसा। अब रेट पूछ रहा है वो हमको पता नहीं है, लेकिन ब्याज हमारा आया है 1 पैसा। कितना पैसा आया है बाबू? 1 पैसा। 1 वर्ष को बदलेंगे तो ये महीना को वर्ष में बदलेंगे तो 1/12 करेंगे और फिर क्या है? कै पैसा? तो 1 पैसा को रुपया बदलेंगे तो 100। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ ऊपर जाएगा तो कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। 8000 रुपया की कुल ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 3 वर्षों में 5% की दर से कितना होगा? कुल ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, थोड़ा ये क्वेश्चन अधूरा लग रहा है। बोला है कितने समय में 10% की साधारण ब्याज की दर से राशि तिगुना हो जाएगा? तो अभी हमने बताए थे कि RT बराबर n गुने क्या बाबू? 100, n-1 गुने 100। अब यहाँ 3 गुना है तो 3-1 गुने क्या बाबू? 100 और 10 गुने t। अब ये दोनों को अंतर करेंगे तो 200, तो t बराबर कट के 10 बराबर 20 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। अगला ध्यान देना है लास्ट टॉपिक को, क्वेश्चन नंबर बड़ा। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है बाबू। क्या बताया गया है? कितने समय में किसी मूलधन में 5% की साधारण ब्याज की दर से धन 3/5 हो जाएगा? तो याद रखना है इसका जब अंश छोटा होगा तो ट्रिक लगाना है RT बराबर n गुने कै 100। इसमें अंश छोटा है, ये 3/क्या आएगा? 5 गुने बाबू कै 100। अब इसको में हम क्या करना है? रेट दिया 5 और टाइम हमको पता नहीं है, कट गया 20 से, ये कट गया 4 से, 4 तिये 12, ऑप्शन नंबर ए। कितने समय में 3500 रुपया का साधारण ब्याज जो है 420 रुपया है? तो साधारण ब्याज 420 रुपया है, राशि हमारा 3500 है और हमारा रेट 6 है, टाइम हमको पता नहीं है, डबल जीरो से डबल जीरो, ये कट जाएगा कितना से? 70। तो 35 दूना 70, ऑप्शन नंबर 2। कितने समय में 50 रुपया 4% की साधारण ब्याज की दर से 90 रुपया हो जाएगा? कितना रुपया हो जाएगा? 90 रुपये। इसका मतलब क्या है? 50 रुपया का राशि है बढ़ के कितना हो गया? 40। तो इसका ब्याज हो गया 40 रुपये और ये हो गया राशि 50 और 4 दर अब अगुने 8 बटा में कै 100। ये कट गया बाबू कैसे? 2 से, और ये कट गया कैसे? 2 से, और ये कट गया 2 से, तो 20%। क्लियर है? थोड़ा सा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। ओके, बाय बाय।